राम राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो आरआरबी जेई पीवाईक्यू बुक है, जो आरआरबी जेई के लिए एक पीवाईक्यू बुक है का सोल्यूशन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जिसमें जो क्वेश्चन दिया है चैप्टर वाइज एंड सब टॉपिक वाइज, जो क्वेश्चन दिया है उसका हम सोल्यूशन देख रहे थे। ठीक है, इसमें से हम लोग देख रहे थे सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए, किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम लोग देख रहे थे आरआरबी जेई का पीवाईक्यू। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर्वेइंग इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर्वेइंग इंजीनियरिंग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, जिसमें से मेरा टाइप्स ऑफ सर्वे जो है कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन एंड क्रॉस स्टार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेन एंड। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग सर्वेइंग में टाइप्स ऑफ सर्वे तक देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आज से चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन दिया होगा चेन एंड क्रॉस स्टाफ का, उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है? एक टेप, ये 100 मीटर टेप दे दिया है। ठीक है, एल का वैल्यू दे दिया 100 मीटर एंड हेल्ड इन 1.5 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द ट्रू लेंथ हमको निकालने के लिए कहा है। तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर देखिए, पहले फिगर से देखते हैं, इसके बाद फॉर्मूला से आप देखिए। तो देखिए स्मॉल एज का वैल्यू हमको कितना दे दिया है? 1.5 मीटर दे दिया। ठीक है, और ये वैल्यू दे दिया हमको 100 मीटर। ठीक है, इसमें हम सब क्या कह रहा है? ट्रू लेंथ निकालने के लिए कह रहा है, हमको ये वैल्यू निकालने के लिए कहा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा? मान लेते हैं ये मान लेते हैं क्या है, ये एल है। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? रूट अंडर क्या आता है? 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 100 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 1.5 के स्क्वायर। जब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा? 9.89। ठीक है, 99.98 आएगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? 99.98। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या देखिए इसका फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्लोप करेक्शन का आप फार्मूला देखिए। जो फार्मूला होता है यहाँ पर एच स्क्वायर या डी स्क्वायर बता 2 इंटू एल होता है। ठीक है, एच स्क्वायर या डी स्क्वायर बता 2 इंटू एल हो जाएगा। और एच को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द एंड या हाइट डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, एल को हम क्या कहते हैं? इंक्लाइंड लेंथ या लेंथ कहते हैं। जिसमें से हमको जब यहाँ पर पुट करेंगे तो करेक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.01125 हो जाएगा करेक्शन। ठीक है, हमको एक तो लेंथ निकालने के लिए कह रहा है, तो मेजर लेंथ माइनस इरर हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर लेंथ हमको 100 क्वेश्चन में दे दिया है, इरर जब हम निकाले तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 99.989। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इस फार्मूला से निकाले या आप डायरेक्ट सिंपल तरीका भी यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या करा है? कुछ सर्वे लाइन गिव्स द डिटेल्स ऑफ ऑफसेट। कौन सा सर्वे लाइन है जो ऑफसेट का डिटेल्स देता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? पेन लाइन कहता है। पेन लाइन जो क्या होता है? एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पेन लाइन किसके लिए यूज किया जाता है? एक्यूरेसी चेक करने के लिए। और बेस लाइन जो होता है ना, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट लाइन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बेस लाइन कहते हैं। जिससे मान लीजिए फिगर है, यहाँ पर जो सबसे लंबा लाइन होगा इसी को हम क्या कहते हैं? बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, और टाई लाइन जो होता है ना, क्या होता है? ये ज्वाइनिंग करता है मेन स्टेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेन लाइन। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या करा है? वन ऑफ द इन द ट्रिंगल मेजर लेस देन 30 डिग्री, लेस देन 30 डिग्री इट वेल डिफाइंड ट्रिंगल। अगर लेस देन 30 डिग्री होगा तो उसे हम वेल डिफाइंड ट्रिंगल कहते हैं या नहीं? देखिए इसे हम क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड ट्रिंगल जो होता है इसका एंगल जो होगा ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड ट्रिंगल के लिए एंड क्या होना चाहिए?
लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए। एंड जो वेल डिफाइंड ट्रायंगल किससे कहता है? इसका एंगल इसका एंगल जो होगा ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए एंड लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड ट्रायंगल कहते हैं। इसलिए ये जो है गलत दिया है, लेस देन 30 डिग्री नहीं होना चाहिए। लेस देन 30 डिग्री किसका होता है? यील्ड यील्ड कंडीशन ट्रायंगल जो होता है ना, यील्ड कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है। यील्ड कंडीशन ट्रायंगल जो होता है उस केस में क्या होता है? एंगल जो होता है लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 120 डिग्री होना चाहिए। उस केस में क्या होता है? एंगल यील्ड कंडीशन ट्रायंगल के केस में क्या होता है? एंगल जो होगा लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 120 डिग्री होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? यील्ड कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं। और वेल कंडीशन ट्रायंगल के केस में क्या होता है? ग्रेटर देन 30 डिग्री वैल्यू होना चाहिए एंड लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे दिया है। देखिए वेल कंडीशन ट्रायंगल में क्या होता है? एंगल जो होता है नॉट बी लेस देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब लेस देन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एंड मोर देन 120 डिग्री होना चाहिए, नॉट मोर देन 120 डिग्री। इसका मतलब क्या आता है? लेस देन 120 डिग्री से होना चाहिए, ठीक है। 120 डिग्री से लेस देन होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेल कंडीशन ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं कहते, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है? देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा है तो देखते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है? करेक्शन ऑफ लेंथ ड्यू टू रिडक्शन इन मीन सी लेवल। मीन सी लेवल का सबसे पहले आप करेक्शन का फार्मूला देखते हैं। देखिए मीन सी लेवल के लिए फार्मूला होता है करेक्शन के केस में, एम एस एल का फार्मूला होता है, क्या होता है? एच इंटू एल बाई आर, ठीक है। एच इंटू एल बाई आर, यहाँ पर देखिए एल के जगह पर डी दे दिया, ठीक है, लेंथ को डी मान लिया यहाँ पर। तो एच इंटू एल बाई आर होता है, तो ये क्या होता है? देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर लेंथ होता है। देखिए मीन सी लेवल के केस में जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन सी लेवल का। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मेरे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होगा मेजर लेंथ के, ठीक है। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ये नहीं होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होगा, तो इसलिए ऑप्शन और भी जो होगा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर दे दे रहा है इन्वर्सली, तो ये भी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर लेंथ होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या करा है? परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग और मेजरमेंट ऑन रफ या हिली हिली ग्राउंड एंड रफ ग्राउंड के लिए कितना स्केल लिया जाता है? तो उस केस में लिया जाता है 1:250, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:250, ठीक है। देखिए इसका कुछ टेबल याद रखिए। इससे रफ या हिली ग्राउंड के लिए भी होता है 1:250, ठीक है। इसके बाद होता है ऑर्डिनरी सर्वे, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर के केस में कितना लिया जाता है? 1:1000, ठीक है। स्टील टेप या स्टील बेंड चेन इज यूज, जो होता है उस केस में जो मेरा एरर हो जाएगा 1:2000, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड स्टील एंड इनभार टेप के केस में कितना होता है? 1:5000 होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 किस 65 में क्या कर रहा है? ए लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन, जो मेन सर्वे लाइन को जो ज्वाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टाई लाइन कहते हैं, ठीक है। टाई लाइन क्या करता है? मेन सर्वे लाइन को जो होता है ना क्या करता है? ये ज्वाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाई लाइन। एक लाइन जो होता है ना क्या होता है? एक रस्सी को चेक करने के लिए चेक लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है। एक रस्सी को चेक करने के लिए चेक लाइन, और बेस लाइन जो होता है ना सबसे लंबा लाइन जो होता है, लॉन्गेस्ट लाइन, हम क्या कहते हैं? बेस लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाई लाइन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है?
Which of the following chain was originally used for length measurement with the length of 66 फीट? तो 66 फीट किसका होता है? 66 फीट जो होता है ना, किसका होता है? कंटोर्स चेन का। देखिए, टाइप्स ऑफ चेन जो होता है ना, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इंजीनियरिंग चेन। मान लेते हैं इंजीनियरिंग चेन का कितना होता है? 100 फीट होता है और 100 लिंक होगा इंजीनियरिंग चेन, ठीक है। रिवेन्यू चेन में क्या होता है? 33 फीट होगा, 16 लिंक होगा। गंतव्य चेन में क्या होता है? 66 फीट होता है और 100 लिंक होता है, ठीक है। क्वेश्चन और 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेन जो होता है ना, 4 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कर रहा है? ये 30 मीटर चेन दे दिया है, 30 मीटर चेन चेन दे दिया, इसका मतलब ट्रू लेंथ का वैल्यू दे दिया 30 मीटर। और ए सर्वे वाज फाउंड टू बी 30.1 मीटर एच द बिगनिंग। बिगनिंग के समय इतना का इधर आ रहा है, ठीक है। मेजरमेंट करने पर इसका जो होता है ना, इंद में कितना आ रहा है? 30.33 मीटर आ रहा है, ठीक है। द एरिया ऑफ द प्लान ड्रोन कर रहा है, स्केल कितना स्केल लेके हम ड्रोन कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर लेके ड्रोन कर रहे हैं, ठीक है। जब मेजर करते हैं विथ द हेल्प ऑफ प्लेनीमीटर वाज फाउंड, एरिया हमको कितना है, कितना आ रहा है स्केल पर? 42.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके उसमें हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है? ट्रू एरिया निकालने के लिए कह रहा है फील्ड का। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए गिवन स्केल हमको कितना दे दिया? 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर दे दिया। उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमको फील्ड एरिया कितना हो जाएगा? टोटल फील्ड एरिया मेरा कितना हो जाएगा? जबकि 42.50 सेंटीमीटर स्केल पर दे दिया है, उसमें हमको 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है? 800 सेंटीमीटर। तो 800 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? स्क्वायर एरिया निकालने के लिए कहा है, तो इसलिए स्क्वायर होगा यहाँ पर। 800 का स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर इतना 272 इंटू 10 स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 2720 मीटर स्क्वायर मेरा टोटल फील्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, ये जो होता है ना इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, या कितना हो जाएगा? 30.10 प्लस 30.33 बता 2, जब निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 30.2 मीटर हो जाएगा मेरा इनकरेक्ट लेंथ, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है ट्रू इंटू ट्रू, ठीक है, बराबर होता है रॉन्ग रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ठीक है। ट्रू इंटू रॉन्ग, ये जो होता है ना एक फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला से आप देखिए, यहाँ पर देखिए ट्रू एरिया इंटू ट्रू चेन लेंथ के स्क्वायर, ठीक है। एरिया तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इनकरेक्ट एरिया इंटू इनकरेक्ट चेन लेंथ लेंथ के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है? ट्रू एरिया कह रहा है निकालने के लिए, कि हमको ट्रू चेन लेंथ कितना दे दिया है? 30 मीटर दे दिया है, ठीक है। जबकि इनकरेक्ट एरिया हमको कितना दे दिया है? 2720 मीटर। इनकरेक्ट चेन लेंथ कितना हो जाएगा? 30.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 30.20 मीटर हो जाएगा। जब यहाँ से ट्रू एरिया कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2756.387 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2756.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या करा है? इस सर्वे मेड एन ईरर ड्यूरिंग द सर्वे, सर्वे के दौरान जो ईरर हो रहा है प्रोजेक्ट में, which is associated with his skill and vigilance, which types of error this survey has committed, उसे उस टाइप्स ऑफ एरर को हम क्या कहते हैं? तो देखिए ब्लंडर, ब्लंडर एरर क्या होता है? ये जो होता है ना ब्लंडर एरर जो होता है क्या होता है? लार्ज एरिया वाला एरर होता है, ठीक है। ग्रॉस एरर उससे कहता है, या लार्ज एरर भी उससे कहता है, ठीक है। जो मिस्टेक होता है काउचिंग द केयरलेसनेस के कारण, इसके कारण हो जाएगा। ब्लंडर एरर जो होगा केयरलेसनेस के कारण हो जाएगा, या मिस कम्युनिकेशन के कारण हो सकता है, पुअर जजमेंट के कारण हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है ना सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर जो होता है ना क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट खराब होगा उसके कारण जो होगा ना सिस्टमेटिक एरर होगा, जो क्या होगा? पैरेलल में होगा। मान लेते हैं 10 का एरर हो रहा था, 10 मीटर का ही हर एक बेर एरर होगा, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। पर जो होता है ना ये जो होता है ना रैंडम एरर, रैंडम एरर जो होगा ये क्या होता है?
जो अचानक से हो जाता है मिस मेजरमेंट के कारण, ठीक है। मेजरमेंट के दौरान जो रैंडम एरर हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। कैलकुलेट करते हैं उस समय जो आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एरर में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या करा है, इस सर्वे एज्यूम पी एज ए डिफरेंस इन एलिवेशन, ठीक है। पी मतलब डिफरेंस इन एलिवेशन दे दिया है पॉइंट एक्स एंड वाई का, ठीक है। स्लोप दे दिया है एस, तो व्हाट इज विल बी द कैलकुलेट द स्लोप करेक्शन। तो स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बटा 2 इंटू एल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पी स्क्वायर बटा 2 इंटू एस हो, या एच स्क्वायर बता 2 इंटू एल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एच स्क्वायर बाई 2 इंटू एल। एच के जगह पर यहाँ पर पी दे दिया है, ठीक है। एल के जगह पर एस दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच स्क्वायर बता 2 एल या पी स्क्वायर बता 2 इंटू एस, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या करा है, सर्वे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द प्लान ड्रोन टू बी स्केल। स्केल से कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर स्केल लेके मेजरमेंट कर रहे, ठीक है। द रिजल्ट आ रहा है इतना मीटर का, 468 मीटर। इसका मतलब करेक्ट लेंथ हमको दे दिया है 468 मीटर, ठीक है। पर नाउ डिस्कवर तब इनकरेक्ट स्केल कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, और करेक्ट स्केल दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, ठीक है। और हमको क्या निकालने के लिए कहा है, थ्रू डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए बिटवीन द 2 पॉइंट के बीच में। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखे, गिवन डाटा में क्या क्या दे दिया देखिए। अरे स्केल दे दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए इनकरेक्ट मेजरमेंट लेंथ दे दिया है 468 मीटर, इनकरेक्ट मेजरमेंट लेंथ। इसके बाद क्या कर रहा है, करेक्ट लेंथ हमको निकालने के लिए कहा है, ठीक है। और इनकरेक्ट स्केल भी दे दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। देखिए फार्मूला होता है करेक्ट स्केल इंटू आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल बराबर हो जाएगा मेजर लेंथ इंटू आर एफ ऑफ रॉन्ग लेंथ। मेजर लेंथ जो होता है एक तरह से क्या होता है, ये रॉन्ग लेंथ होता है, ठीक है। यहाँ से जब हम निकालेंगे करेक्ट लेंथ इंटू आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल, तो करेक्ट स्केल 1/40 दे दिया है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/20। इनकरेक्ट स्केल हो जाएगा ये, इसका जो होता है करेक्ट मेजर लेंथ, मेजर मतलब रॉन्ग लेंथ, ठीक है। इतना दे देते, जब यहाँ से कल करेक्ट लेंथ या ट्रू लेंथ जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 936 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 936 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 936 मीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या करा है, which of the given below not one of the condition need to be the fulfill the सर्वे लाइन या सर्वे स्टेशन, सर्वे लाइन या सर्वे स्टेशन। देखिए पहला करा है मेन सर्वे लाइन आर अलाउड टू द क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टीज और फ्री पासिंग। तो पहला ही ऑप्शन जो है और करेक्ट है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी पॉइंट्स जो होगा करेक्ट होगा इसका मतलब, देखिए द लाइन मस्ट रन थ्रू द लेवल ग्राउंड एज पॉसिबल, ये पॉइंट भी करेक्ट है। ये ऑप्शन सी में करा है द मेन लाइन टू द फॉर्म वेल कंडीशन ट्रिंगल, ये भी करेक्ट है। द सर्वे स्टेशन मस्ट बी म्यूचुअली विजिबल, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो क्वेश्चन में क्या करा इनकरेक्ट, तो इसलिए ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या करा है, विच ऑफ द फ्लोइंग चेन एक सफीट लॉन्ग दे दिया है एंड एक लिंक। तो कौन सा टाइप्स ऑफ चेन होता है जिसमें 100 फीट लॉन्ग होता है एंड 100 लिंक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग चेन कहते हैं। इंजीनियरिंग चेन में क्या होता है, 100 फीट लॉन्ग होता है, ठीक है, एंड 100 लिंक होता है। जबकि मैट्रिक्स चेन जो होता है 20 मीटर एंड 30 मीटर का होता है। और इवेन्यू चेन जो होता है क्या होता है, 33 फीट एंड 16 लिंक का होता है, ठीक है। और गंतौर चेन में जो होता है क्या होता है, 66 फीट होता है, इसमें 66 फीट होगा और एंड 100 लिंक होगा, ठीक है। रिवेन्यू चेन में क्या होता है, 33 फीट होता है।
एंड सोलर लिंक होता है, ठीक है। मैट्रिक्स चेन जो होता है 20 मीटर एंड 30 मीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियरिंग चेन 100 फीट होगा एंड 100 लिंक होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या करा है, वेरिएशन इन पूल इज ए टाइप्स ऑफ एन एरर इन टेन सर्वे कुछ डिनोट द। उसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, ये रेंडम एरर होता है जो क्या होता है मेजरमेंट के दौरान आता है, ठीक है। और कम्युलेटिव एरर जो होता है ना लार्ज एरिया में होता है, जो क्या होता है केयरलेसनेस के कारण आता है, तो ये जो हो जाएगा कम्युलेटिव एरर है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप के कारण जो होता है क्या होता है कम्युलेटिव एरर में आता है, ठीक है। टेप नॉट स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, ये भी कम्युलेटिव एरर होगा। एरर ड्यू टू स्टेक के कारण जो होगा ये भी कम्युलेटिव एरर में आता है। टेप नॉट स्ट्रेच टाइट एंड स्ट्रेट बट बोथ इन लाइन, ठीक है, तो ये भी कम्युलेटिव एरर में आता है। एरर ड्यू टू टेम्परेचर के कारण जो होगा ये भी कम्युलेटिव एरर में आ जाएगा। वेरिएशन इन पूल जो होगा किस में आता है, देखिए कंपनसेटिंग एरर में आएगा। किस में आएगा, कंपनसेटिंग एरर में आएगा। एरर इन मार्किंग टेप लेंथ के कारण जो आएगा कंपनसेटिंग एरर में आएगा। जो मार्क करने के दौरान जो गलत हो जाता है उसको क्या आता है कंपनसेटिंग एरर में आता है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या करा है, एन ऑथोराइज सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द प्लान ड्रोन ए स्केल। स्केल कितना ले रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, ठीक है। इसके बाद द डिस्टेंस वाज फन टू बी द 500 मीटर, मतलब इन करेक्ट लेंथ दे दिया हमको 500 मीटर, ठीक है। अब वेरिएबल टू द मिस्टेकली स्केल, अगर रॉन्ग स्केल कितना ले रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 25 मीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल या करेक्ट डिस्टेंस हमको निकालने के लिए, और उसको लिए देखिए गिवन क्या क्या दे दिया है। इसमें हमको गिवन दिया है तो उसको लिए करेक्ट स्केल जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर दे दिया है, ठीक है। इनकरेक्ट स्केल दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 25 मीटर। यहाँ पर इनकरेक्ट लेंथ या मेजर लेंथ कितना दे दिया है 500 मीटर दे दिया है। और हमको क्या निकालने के लिए करा, करेक्ट लेंथ निकालने के लिए करा। तो देखिए करेक्ट स्केल इंटू करेक्ट लेंथ बराबर हो जाएगा इनकरेक्ट स्केल इंटू मेजर लेंथ, ठीक है। तो हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, मेजर सॉरी करेक्ट लेंथ कर रहा है। तो करेक्ट लेंथ निकालेंगे यहाँ से, देखिए मेजर लेंथ सॉरी करेक्ट स्केल कितना दे दिया 1/50 दे दिया है इंटू करेक्ट लेंथ हमको निकालने के लिए कर रहा है बराबर इनकरेक्ट स्केल कितना दे दिया 1/25 इंटू इनकरेक्ट लेंथ दे दिया है 500। ऐसे जब करेक्ट लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा मेरा आंसर 1000 मीटर, ठीक है। तो आपको 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 मीटर जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कर रहा है, इन सर्वे सर्वे what types of error represent the range of precision in determining value, ठीक है, जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं एक्सीडेंटल एरर कहते हैं, ठीक है। इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या करा है, which of the following accessory of chain survey is used to move the point on the ground when scanning the sloping ground। तो उसे हम क्या कहते हैं प्लम्ब कहते हैं। प्लम्ब से हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। प्लम्ब जो होता है ना किसके लिए यूज किया जाता है 90 डिग्री को सेट करने के लिए। अगर मान लेते हैं रेंजिंग बर्थ को खड़ा करना है 90 डिग्री पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्लम्ब का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लम्ब, ठीक है। जो मूव पॉइंट द ग्राउंड, ग्राउंड पर मूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या करा है, which of the following survey line as both check line held in taking details of the necessary। उसे हम क्या कहते हैं टाई लाइन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं टाई लाइन कहते हैं। जो चेक करता है एक लाइन को इन एक टाई लाइन क्या करता है मेन स्टेशन को जो क्या करता है कनेक्ट करता है। और एक लाइन जो होता है ना एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। बेस लाइन जो होता है ना लॉन्गेस्ट लाइन जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, सबसे लंबा वाला लाइन जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं बेस लाइन का। इतना 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या करा है, द लेंथ ऑफ लाइन
मेजर विथ 25 मीटर, इसका मतलब करेक्ट लेंथ दे दिया है 25 मीटर, ठीक है। चेन वाज फन टू बी द 300 मीटर, इनकरेक्ट लेंथ दे दिया है 300 मीटर। वाट इज द ट्रू लेंथ, हमको ट्रू लेंथ निकालना है। चेन जो 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गिवन रहता है, देखिए मेजर लेंथ दे दिया है 300 मीटर, मेजर लेंथ मतलब इनकरेक्ट लेंथ दे दिया 300 मीटर। करेक्ट चेन लेंथ कितना हो जाएगा 25.10, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25.10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। पर करेक्ट चेन लेंथ हमको दे दिया है 25 मीटर। तो हम एक फॉर्मूला होता है करेक्ट इंटू करेक्ट बराबर फॉर्मूला होता है रॉन्ग, रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आप कीजिएगा तो करेक्ट लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट चेन लेंथ बराबर हो जाएगा मेजर लेंथ इंटू इनकरेक्ट चेन लेंथ, ठीक है। तब यहाँ से जब करेक्ट लेंथ बराबर जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 301.2, कितना हो जाएगा 301.2 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 301.2 मीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या करा है, इफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल मेजर 10 मीटर, ठीक है, एंड 8 मीटर पर ईडर ऑफ 5 mm, द करेक्ट लिमिटेड एरिया निकालने के लिए करा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेंथ दे दिया है 10 मीटर, ईडर इन लेंथ में कितना आ रहा है, चेंज इन लेंथ जो ईडर आ रहा है इसमें कितना आ रहा है 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में में दे दिया है 5, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुना करना होगा, ठीक है। ब्रीथ दे दिया है 8 मीटर, इधर इन द ब्रीथ कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन एरिया बता ओरिजिनल एरिया बराबर हो जाएगा प्लस माइनस चेंज इन लेंथ बता ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन ब्रीथ बता ओरिजिनल ब्रीथ, ठीक है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा चेंज इन एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा +-0.08 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से करेक्ट एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एगो जो हो जाएगा 80.08 मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एगो जो हो जाएगा 79.92 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80.09 मीटर स्क्वायर एंड 79.91 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या करा है, हमने तालिक के ओरिजिनल 20 मीटर दे दिया है, इसका मतलब करेक्ट लेंथ हमको दे दिया है 20 मीटर, ठीक है। नाउ फाउंड टू बी द 20.2 मीटर लॉन्ग, करेक्ट लेंथ दे दिया है 20.2 मीटर, 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर टू बी द मार्क 50 मीटर, करेक्ट लेंथ हमको दे दिया 50 मीटर। तो वाट मेजरमेंट मस्ट बी मेड यूजिंग द दिस स्टेप, हमको मेजरमेंट लेंथ करा है, इसका मतलब इनकरेक्ट लेंथ करा निकालने के लिए, ठीक है। इनकरेक्ट लेंथ का रहा है हमको निकालने के लिए। तो उसके देखिए गिवन क्या क्या दे दिया है, ओरिजिनल चेन लेंथ दे दिया, करेक्ट चेन लेंथ दे दिया 20 मीटर, इनकरेक्ट चेन लेंथ दे दिया 20.2 मीटर, करेक्ट चेन लेंथ दे दिया 50 मीटर, और इनकरेक्ट मेजरमेंट लेंथ निकालना है या इनकरेक्ट लेंथ या मेजरमेंट लेंथ निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, करेक्ट लेंथ थ्रू वैल्यू इंटू ट्रू, ठीक है, बराबर होता है रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ठीक है। फार्मूला होता है ट्रू इंटू ट्रू इंटू ट्रू इंटू ट्रू बराबर होता है रॉन्ग इंटू रॉन्ग। जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, मेजरमेंट लेंथ इंटू इनकरेक्ट चेन लेंथ बराबर हो जाएगा करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट चेन लेंथ, ठीक है। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेजरमेंट लेंथ बराबर 50.5049 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50.505 मीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।